मैं आपको आकाश के बारे में बताता हूँ। एक साधारण सा लड़का जिसका सपना असाधारण था। वो रोज की भागदौड़ छोड़कर एक बैकपैक में सामान भरकर सच में इंडिया घूमना चाहता था। ये सिर्फ एक छुट्टी नहीं थी, ये उसकी सफर की कहानी थी, उसकी अपनी एक एपिक जर्नी। ये आइडिया उसके दिमाग में बैठ गया। हर बोरिंग लेक्चर में वो रूट्स मैप करता था, दिल्ली से ऋषिकेश, फिर हिमाचल तक। वो ट्रैवल व्लॉग्स देखता था, लोगों को बंजी जंप करते, कैंपिंग करते, दोस्त बनाते देखता था और सोचता था, अगर वो कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं। ये उसका मिशन बन गया, ये साबित करने का कि जिंदगी में सिर्फ डिग्री और नौकरी से ज्यादा बहुत कुछ है। कुछ दोस्तों ने उस पर शक किया, कुछ ने उसका साथ दिया। इससे वो और ज्यादा डिटरमिन्ड हो गया। उसने पैसे बचाने शुरू किए, ट्रैवल ब्लॉग्स पढ़े और चुपके से प्लानिंग की। ये उसकी एनिमी ट्रेनिंग आर्क थी। वो लेवल अप करने के लिए तैयार था। पहला कदम सबू से मुश्किल था, पर आकाश उसे उठाने के लिए तैयार था। अपने पेरेंट्स को बताना असली चैलेंज था। डिनर पर उसने बोल दिया, पापा मैं ट्रैवल करना चाहता हूँ, अकेले। उसकी माँ घबरा गई, हर मुमकिन खतरा गिनवाने लगी। पर उसके डैड ने उसे हैरान कर दिया। कहाँ जाना है, प्लान क्या है? आकाश ने अपना रूट, बजट और प्लान्स दिखाए। पूरे पैशन के साथ बोल रहा था। पहली बार वो सिर्फ परमिशन नहीं मांग रहा था, वो अपना सपना बता रहा था। जल्दी ही उसकी माँ देप्लास और स्वेटर्स पैक कर रही थी और आकाश अपनी पूरी जिंदगी एक बैकपैक में भर रहा था। मुझे दिन में 3 बार फोन करना, उसने जोर देकर कहा। जाने से पहले वाली रात उसके डैड ने उसे एक पुरानी घड़ी दी। दुनिया एक बहुत बड़ी किताब है, समझदार बनो, सेफ रहो, पर पन्ने पलटने से डरो मत। वो आशीर्वाद ही उसे चाहिए था। यात्रा सच में शुरू हो चुकी थी। ऋषिकेश ने आकाश को अफरा तफरी से भर दिया। हॉर्न्स, भीड़ और कंफ्यूजन। उसने एक ऑटो वाला से बार्गेन किया, एक सही प्राइस पर डील पक्की की और चैंप जैसा महसूस किया। हॉस्टल में वो ऑकवर्ड महसूस कर रहा था, जब तक समीर, एक म्यूजिशियन, उसके बगल में आकर बैठ गया। पहली बार ऋषिकेश में? समीर ने पूछा और जल्दी ही उसका गाइड बन गया। गंगा किनारे 10 रुपए की चाय पर समीर ने ट्रैवल की कहानियां, गलतियां और सबक बताए। Go with the flow, man. The journey will take you where you need to be. उस शाम गंगा आरती के जादू ने आकाश को एहसास दिलाया। ये ट्रिप सिर्फ जगहों के बारे में नहीं थी, वो प्रेजेंट रहना, खुलना और जर्नी को खुद को बदलने देना सीख रहा था। उसने अपना पहला दिन सरवाइव किया, एक दोस्त बनाया और सीखा कि एक कप चाय लगभग सब कुछ हल कर सकती है। एडवेंचर अभी शुरू ही हुआ था। अगला स्टॉप हिमाचल के पहाड़। बस राइड जंगली थी, नजारे अनरियल। उन पुरानी चोटियों के बगल में मैं बहुत छोटा महसूस कर रहा था। मेरी चिंताएं बहुत छोटी लग रही थीं। उसने एक पॉपुलर ट्रैक करने की कोशिश की, पर जल्दी ही उसके पैर दुखने लगे और उसका कॉन्फिडेंस डोलने लगा। मैं क्विट करना चाहता था। मैं एक पत्थर पर बैठ गया, सब कुछ डाउट कर रहा था। एक बूढ़े शेफर्ड ने उसे पानी और सलाह दी। छोटे कदम लो, जब जरूरत हो तो आराम करो। पीक की तरफ मत देखो, सिर्फ अगले कदम की तरफ देखो। उस समझदारी ने सब कुछ बदल दिया। आकाश ने अपनी रफ्तार धीमी की। वाइल्ड फ्लावर्स, वाटरफॉल्स, आसमान को देखा। मैं सनसेट पर टॉप पर पहुंचा। नजारा अमेजिंग था, पर असली इनाम वो था जो मैंने सीखा। उसने पहाड़ को जीत लिया, ताकत से नहीं बल्कि सब्र से। जर्नी उसे किसी भी क्लासरूम से ज्यादा सिखा रही थी। वो इस सबक को कभी नहीं भूलेगा। घर वापसी की यात्रा अलग महसूस हुई। आकाश ने खिड़की से बाहर देखा, हर पल को फिर से जी रहा था। मैं एक सपने देखने वाले लड़के के रूप में गया था और एक कहानी के साथ वापस आया। उसके परिवार ने बदलाव देखा। वो ज्यादा कॉन्फिडेंट, ज्यादा जिंदा दिल था। तो कैसा रहा, हमें सब कुछ बताओ। उसने अपनी एडवेंचर्स, जिन लोगों से वो मिला, जिन चुनौतियों का उसने सामना किया, सब बताया। सबू से बड़ा बदलाव उसके अंदर था। दुनिया कम डरावनी लग रही थी, भविष्य कम अनसर्टेन। प्रॉब्लम्स पहाड़ों की तरह होते हैं, एक एक कदम करके जीते जाते हैं। चीजों से ज्यादा कनेक्शंस मायने रखते हैं। तुम्हें आजादी मिली, परिवार से नहीं बल्कि अपने डर से। आकाश की सफर की कहानी सिर्फ पहला चैप्टर थी। नए एडवेंचर्स की चिंगारी जल चुकी थी। और दोस्तों, ये एक ऐसी जर्नी है जो लेने लायक है।